हेलो फ्रेंड, मैं रमेश पांडे मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे कि डायरिया, प्रेगनेंसी महिला को डायरिया हो तो हमें क्या करना है। आज उसके बारे में हम जानेंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता है, हम जानेंगे उसके बारे में आज। जैसे कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को 2 से 3 बार हो तो उस डायरिया में नहीं आता है। और जो पेशेंट है प्रेगनेंसी अवस्था में उनका गैस बनना, उल्टी होना, ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये होना ही होता है। इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है, तो होता ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर 5-6 बार अगर हो रहा हो तो हमें करना क्या होगा कि उस पेशेंट को सबसे पहले RL, DNS और मेट्रोजिल, मतलब मान के चलिए कि DNS का एक मेट्रोजिल का IV ड्रिप चला देंगे हम। इसी से कंट्रोल हो जाएगा। और उनको इंजेक्शन पेंटअप IV लगा देंगे। साथ में हमें CB12, पोलिवियन या एल्डरवेट, क्योंकि MVI नहीं मिलाना है इसके अंदर में। अगर MVI मिलाएंगे तो प्लेसेंटा तक ये पहुंच जाएगा और बच्चे को जो है काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम MVI की यूज नहीं करेंगे। एल्डरवेट, CB12 या पोलिवियन, इन्हीं में से हम देंगे एक को। इसके बाद में पेशेंट का हमें BP ज़रूर चेक करना है। हम मान के चलिए कि अगर 100/50 है तो हमें क्या करना होगा। देखिए, 4 महीना से कम का हो तो उसमें हमें डेक्सोना का यूज नहीं करना है पहला, क्योंकि वो भी प्लेसेंटा तक पहुंचेगा तो बच्चे को दिक्कत आएगी। अगर 4 महीने का है ऊपर है, अगर PP डाउन है तो DNS चढ़ाएंगे। उसमें हम 0.5 ml मिला देंगे, प्लस हम मतलब कि जो विटामिन है एल्डरवीट या CB12 या पोलिवियन, तीनों में से एक कोई मिलाएंगे। इतने देने से ही आराम आ जाती है। अगर मान के चलिए 8-10 बार हो रहा हो तब हमें क्या करना होगा कि देखिए, फिर मैं वही बता रहा हूँ, IV ड्रिप, RL, DNS, मेट्रोजिल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनके भी देने पड़ेंगे, तभी जाकर आराम आएगी। अगर 6 बार 5 बार है तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले देखिए, टैबलेट क्या चलाना है। मेट्रोजिल 400 mg TDS 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसमें गैस ज़्यादा बनेगी तो उसके लिए हमें कैप्सूल ओमेज D, 1 कैप्सूल सुबह शाम, BD डोज में मैंने लिखा है सुबह शाम। टैबलेट चलाने होंगे यूनिनजाइन, इससे भी हमें सुबह शाम चलाने होंगे। अब देखिए, उल्टी के लिए जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है टैबलेट डॉक्सीनेट प्लस। अगर ज़्यादा उल्टी हो रही हो तो TDS 3 बार में, सुबह दोपहर शाम चलाएंगे। और उसमें विजिलैग रिच प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है। अगर ज़्यादा पतले दस्त हो रहे हैं तो TDS डोज में देंगे 3 बार में, मतलब 3 बार कैसे, सुबह दोपहर शाम। अगर कम हो रहा है तो 2 बार देंगे। अब इसमें हमें उल्टी के लिए मैंने बताया है कि ये देने हैं। हमने इमसेट भी लिखा हुआ है 4 mg का, इससे BD। लेकिन ये सारे दवा एक साथ नहीं चलाने हैं। इसमें कौन कौन सी दवा चलाना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ लिखा हुआ है। इसके बाद में अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो हमें क्या करना होगा कि पेनिनॉर्म 1 एम्पूल प्लस 1 ml डॉक्सोना, पेनिनॉर्म प्लस 1 ml एविल को मिला देंगे। इसलिए एविल मिलाते हैं कि अगर सिर्फ हम अगर पेनिनॉर्म को देते हैं तो क्या करता है, को बेचैनी पैदा कर देता है। तो बेचैनी ना हो, इसके वजह से पेनिनॉर्म में 1 ml एविल को हम मिलाते हैं ताकि सेफ रहे, कोई कहीं दिक्कत ना हो। नहीं तो देने से कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आदमी एकदम सा अजब सी हरकतें करने लगता है, एकदम बेचैन हो जाता है, काफ़ी मतलब बेचैनी हो जाती है। तो आदमी भी घबरा जाता है और डॉक्टर भी घबरा जाता है और पेशेंट भी घबरा जाता है। तो इसीलिए हमने एविल इसमें मिलाया है कि ये चीज़ ना हो। इसके बाद में देखिए, अब हमें चलाना क्या है दवा। जैसे कि मैंने बताया है RL, आपको पानी के बारे में मैं बता दिया, IV ड्रिप कैसे लगाने हैं। जैसे फिर से एक बार बताता हूँ, अगर 6, 7, 8 बार हो रहा हो तो हमें क्या करना है, RL, DNS, मेट्रोजिल प्लस सिप्रोफ्लॉक्सासिन का भी IV ड्रिप चलाने होंगे उसमें। अगर मान के चलिए कि अगर 5 बार 6 बार हो रहा हो तब तो हम RL दे देंगे और मेट्रोजिल दे देंगे, इतने में ही हमारा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हमें टैबलेट चलाने हैं मेट्रोजिल 400 mg TDS, यानी सुबह दोपहर शाम। इसके बाद में
कैप्सूल जो है चलाने हैं ओमेज डी, क्योंकि गैस बनेंगे इसमें, वो बनना है, तो उसमें एक कैप्सूल को सुबह शाम चलाएंगे। इसमें टैबलेट यूनिनजाइम बीडी डोज में सुबह शाम चलाएंगे। अब उल्टी के लिए यहाँ मैंने लिखा है डॉक्सीनेट प्लस TDS सुबह दोपहर शाम कैप्सूल चलाएंगे। भिची लाइक रिच TDS डोज में। यहाँ देखिए एमसेट लिखा हुआ है, एमसेट को चलाना नहीं है, ये एमसेट नहीं चलाना है, क्योंकि इसके बदले मैंने डॉक्सीनेट लिखा हुआ है, इसलिए एमसेट को नहीं चलाने हैं। इसके बाद में नारियल पानी कहिए पीने के लिए, तरल पदार्थ कहिए पीने के लिए, ज़्यादा ORSL इलेक्ट्रल पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल करें, और भोजन में बिल्कुल हल्का खाएं। जैसे कि मान के चलिए खिचड़ी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दही के साथ चावल खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, आप ताकि देखें। ये सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए है, विलेज प्रैक्टिशनर के लिए है। सेल्फ आम आदमी देख करके मेडिसिन नहीं करेंगे। धन्यवाद।